नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गरीबी में जन्म लिया, बाल विवाह का शिकार हुई, ससुराल वाले के अत्याचार सहे, समाज से धुतकारी गई, अन्याय सहा, अपमान सहा और फिर जब उसने बंदूक उठाई तो अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला ले लिया और चंबल के जंगलों से लेकर भारत की संसद तक का सफर तय कर लिया। एक कुख्यात डाकू से लेकर लोकप्रिय सांसद तक बन गई। उस लड़की का नाम था फूलन देवी, जिसे आप दस्यु सुंदरी या बैंडेड क्वीन के नाम से भी जानते हैं। फूलन देवी के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कामों की वजह से अलग अलग लोगों की उनके बारे में अलग अलग राय है। किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी, तो किसी के लिए डकैत और हत्यारन। पर आखिर एक आम सी लड़की इतनी बड़ी डाकू कैसे बन गई? उसने क्या क्या अत्याचार सहा और कैसे अपना जीवन जिया? आज की वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। 10 अगस्त 1963 का दिन था जब यूपी के जालौन जिले के गोरहा गांव में मल्ला देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। गरीबी का दंश झेल रहे परिवार में बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम देवी दीन ने फूलन देवी रखा। फूलन देवी छोटी जाति में पैदा हुई थी, लेकिन बचपन से ही उसके तेवर बहुत बड़े थे। फूलन के पिता बहुत गरीब थे, मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। जब फूलन करीब 10 साल की थी, उसके चाचा ने दबंगई से उसके पिता की जमीन हड़प ली। फूलन को जब ये पता चला तो वो अपने वो चाचा से ही भिड़ गई, जमीन पाने के लिए धरने पर बैठ गई। इसके विरोध में चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, लेकिन फूलन ने हार नहीं मानी और डटी रही। फूलन के तेवर देखकर उसके पिता ने सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी शादी पुत्ती लाल नाम के आदमी के साथ कर दी, जो फूलन की 3 गुनी उम्र का था। फूलन की शादी हुई थी, लेकिन उसका गौना नहीं गया था। फिर भी उसके माता पिता उसे कभी कभी ससुराल भेज देते थे, जहाँ उसकी मर्जी के बिना उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका बलात्कार किया। ससुराल से तंग होकर वो मायके भाग आती, लेकिन यहाँ भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसके चचेरे भाई ने तो उसे झूठे आरोप में जेल भी भिजवा दिया। 3 दिन जेल में रहने के दौरान वहाँ पुलिस वालों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। जब वो जेल से छूटी तो पिता ने उसे दोबारा ससुराल भेज दिया, जहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर इस बार सामान सहित वापस भेज दिया। अब ना तो उसका ससुराल में ठिकाना था, ना ही मायके में कोई उसे पूछता था। इस बीच वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आई जो मल्ला जाति के ही थे और चंबल के डाकुओं के लिए काम करते थे। उन्हीं लोगों की मदद से वो चंबल के बीहड़ों में पहुंच गई और वहां बाबू गुर्जर के संपर्क में आई। बाबू गुर्जर अपने गिरोह का सरदार था और उसकी फूलन पर बुरी नजर थी। बाबू गुर्जर के बाद गिरोह में दूसरा स्थान विक्रम मल्लाह का था, जो फूलन की जाति का ही था, इसीलिए उसे फूलन से हमदर्दी थी। एक दिन जब अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए बाबू गुर्जर ने फूलन के साथ जबरदस्ती की, तो विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की हत्या कर दी और खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसके बाद फूलन देवी इन लोगों के साथ मिलकर और लूटमार करने लगी। एक दिन वो अपने पति के घर भी जा पहुंची। अपने पति को गांव के बीच चौराहे पर लाकर मार मार कर अधमरा कर दिया। साथ ही गांव में संदेश भी भेज दिया कि अगर गांव के किसी अधेड़ या बुजुर्ग ने किसी कम उम्र की लड़की से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली मार देगी। इसी बीच फूलन के गिरोह में फूट पड़ने लगी। विक्रम मल्ला गिरोह का मुखिया था, लेकिन गिरोह के ज्यादातर लोग राजपूत थे। इसी गिरोह के जेल में बंद 2 लोग श्री राम और लाला राम जब जेल से छूटकर आए तो उन्हें पता चला कि विक्रम मल्ला ने फूलन देवी के चक्कर में बाबू गुर्जर की हत्या कर दी है। अब इन दोनों ने जाति के आधार पर गिरोह को 2 हिस्सों में बांट दिया। गिरोह के राजपूत और मल्ला लोगों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें विक्रम मल्ला मारा गया और श्री राम और लाला राम फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमाई ले आए, जहां उसे भूखे प्यासे एक कमरे में बंद कर दिया और लगातार 3 हफ्तों तक एक के बाद एक करके दर्जनों लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।
यहाँ पर फूलन देवी के साथ सामूहिक अत्याचार हुआ, जिसने उसे कभी न भरने वाला घाव दे दिया। फूलन के साथ हो रहे दुष्कर्म और अत्याचार के बारे में जब मान सिंह नाम के आदमी को पता चला तो उसने मल्ला जाति के 2 लोगों की मदद से फूलन देवी को वहाँ से निकाला और ये लोग फिर से चंबल के जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ फूलन ने अपने पुराने मल्ला साथियों को इकट्ठा करके एक नया गिरोह बनाया, जिसका सरदार वो खुद बनी। श्री राम और लाला राम की चंगल से छूटने के 7 महीने बाद फूलन देवी को उनसे बदला लेने का मौका मिल गया। 14 फरवरी 1981 को वो अपने गिरोह के साथ पुलिस की भेष में बेहमाई गांव पहुंच गई। उस समय यहाँ एक शादी का आयोजन चल रहा था, जिसमें दूसरे गांव के लोग भी आए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया। वो श्री राम और लाला राम सहित उन सभी लोगों को तलाशने लगी जिसने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं मिला। इसके बाद फूलन ने उस गांव के 22 राजपूत मर्दों को गांव के बीच चौराहे पर एक लाइन से खड़ा किया और एक एक करके सबको मार दिया। इस घटना को अंजाम देकर फूलन देवी और उनका गिरोह यहाँ से चला गया, लेकिन अब फूलन अखबार की सुर्खियां बन गई थी। पूरे देश में इस हत्याकांड और फूलन देवी की चर्चा हो रही थी। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और वीपी सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। घटना के बाद वीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी पुलिस दिन रात फूलन देवी की तलाश में लगी थी। एमपी के भिंड जिले में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों से फूलन देवी के संपर्क में थे और उसे सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कोशिश कर रही थी कि बातचीत करके फूलन सरेंडर को तैयार हो जाए। फूलन सरेंडर करने को तैयार हो गई, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी। वो यूपी के बजाय एमपी में सरेंडर करेंगी। उनके किसी भी साथी को 8 साल से ज्यादा की सजा न दी जाए। जेल से निकलने के बाद उन सबको कोई जमीन या प्लॉट दिया जाए ताकि वो सुकून से एक आम जिंदगी जी सके। शर्तों के मान लेने के बाद फूलन ने 13 फरवरी 1983 को एमपी के भिंड में सरेंडर कर दिया। फूलन देवी 11 सालों तक जेल में रही। इसके बाद 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर चल रहे 22 हत्या तथा 18 अपहरण के मुकदमों को हटा दिया गया और 1994 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1995 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उम्मेद सिंह नाम के एक राजनेता से शादी कर ली। 1996 में उन्होंने राजनीति की भी राह पकड़ ली और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंच गई। 1998 में फिर से चुनाव हुआ, जिसमें वो हार गई। इसके 1 साल बाद ही 1999 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें वो दोबारा जीत गई। इसी बीच उन्होंने एकलव्य सेना नाम का संगठन बनाया, जिसमें शामिल होने के लिए आए शेर सिंह राणा नाम के इंसान ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के घर पर ही उनकी हत्या कर दी। उसका कहना था कि फूलन देवी की हत्या करके उसने बेहमाई के 22 ठाकुरों की मौत का बदला लिया है। इस तरह एक नई जिंदगी शुरू करने के कुछ साल बाद ही फूलन देवी की जिंदगी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी दस्यु सुंदरी फूलन देवी की जिंदगी के ऊपर हमारी आज की वीडियो। फूलन देवी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।